मऊगंज जिले के नईगढ़ी जनपद पंचायत के मोहरिया ग्राम पंचायत में 24 लाख की लागत से बन रही पीसीसी सड़क में भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है, वो भी तब जब इसकी जांच चल रही है। नकटा गांव में निर्माणाधीन इस सड़क में मिट्टी युक्त राखड़ डस्ट का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सड़क में सिर्फ 2 महीने के भीतर ही दरारें आ गई हैं और यह 2 टुकड़ों में बंट गई है। सब इंजीनियर ने सरपंच और सचिव को अमानक सामग्री हटाने और गुणवत्ता सुधारने के लिए पत्र भी लिखा था, लेकिन इसके बावजूद काम घटिया तरीके से जारी रहा। स्थानीय निवासी नरेंद्र सिंह की शिकायत के बाद सड़क की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय टीम का गठन तो हुआ, लेकिन यह केवल कागजों तक ही सीमित रहा। टीम गठित होने के बावजूद दूसरी तरफ डस्ट से सड़क का निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी और ग्राम पंचायत के जिम्मेदार सभी मिलीभगत से इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। सहायक मंत्री आरपी मिश्रा का कहना है कि उन्होंने निर्माण कार्य को सही ढंग से करने और डस्ट के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन सरपंच और सचिव किसी का कहना नहीं मान रहे हैं। यह स्थिति प्रशासन पर भी सवाल खड़े करती है कि क्या सरपंच, सचिव, जांच अधिकारी और मऊगंज जिला प्रशासन कलेक्टर तथा जिला सीईओ से बढ़कर हैं, जिन्हें किसी का डर नहीं और वे अमानक सामग्री से घटिया सड़क बना रहे हैं। वहीं नकटा गांव के एक अन्य स्थानीय निवासी धर्मेंद्र सिंह ने तो और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुल के नाम पर राशि निकाल ली गई है, लेकिन जमीन पर कहीं भी पुल का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। यह देखना बाकी है कि इस पूरे मामले पर जिम्मेदार क्या कुछ कार्यवाही करते हैं और मोहरिया पंचायत में चल रहे इस व्यापक भ्रष्टाचार की जांच कब तक पूरी हो पाएगी, या फिर यह राजनीतिक संरक्षण में इसी तरह फलता फूलता रहेगा। यह मामला प्रशासन की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की उसकी क्षमता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मऊगंज से प्रियेश पांडे की रिपोर्ट। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मोहरिया में एक पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी शिकायत है, आप उसमें जांच अधिकारी भी हैं। जी सर। तो जांच चल रही है, उसके बाद भी राखड़ से उसका निर्माण कार्य चल रहा है, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? पूरा गलत कर रहा है जी, टोटल गलत कर रहा है जी। इसके पहले भी जब पीसीसी का निर्माण कार्य वो किया था, राज्य मध्य वित्त आयोग से लाया था जी। मैं गया, उसका निरीक्षण किया जी। निरीक्षण करने पे डस्ट पाई गई, उसका मैं इंजीनियर को नोटिस दिया, सब इंजीनियर ने उसको नोटिस दिया कि डस्ट हटाओ, नहीं तो इसको हम बेस मानते हुए खत्म कर देंगे। उसके बावजूद भी ये लगातार इसी तरह से कृत्य कर रहा है जी। तो निश्चित है मतलब ये तानाशाही रवैये काम करता है। हमारे कहने, सब इंजीनियर के कहने से भी ये नहीं मान रहा है, अब प्राक्कलन के अनुसार काम नहीं कर रहा है, कार्रवाई के अलावा कुछ और किया नहीं जा सकता है। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इसमें जांच अधिकारी हैं, 3 सदस्यीय टीम गठित है और जांच चल रही है, इसी दौरान डस्ट से निर्माण कार्य आज 17 जून को चल रहा है जी। इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? गलत हो रहा है। अब आज तो हम भोपाल में हैं ट्रेनिंग में जी। हम कल आके 3 टीम है, सब लोग जाके स्थल निरीक्षण करेंगे। स्थल निरीक्षण के बाद पंचनामा लेंगे, पंचनामा के बाद जो वैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत अपन कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर। आपका शुभ नाम? आरपी मिश्रा जी, सहायक मंत्री जनपद पंचायत नईगढ़। थैंक यू सर। ये कैसी सड़क बनी है? ये सड़क साहब बनी है तो 4 महीने में सब फट गई, क्या कहते हैं 4 महीने में सड़क फट गई? हाँ, 4 महीने में फट गई ये सब। आगे क्या होगा इस सड़क का? अभी एक बरसात नहीं झेल पाई। बरसात में सब खत्म हो जाएगी, अभी खत्म हो गई तो बरसात में तो खत्म हो जाएगी। आपका क्या नाम है? हीरालाल केवट। बताइए, आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? निवासी ग्राम नकटा। क्या समस्या है पुल को लेकर? समस्या ये है कि यहाँ पे 2022 में लगभग 3 साल पहले यहाँ पे रपटा निर्माण किया जाना था, जिसमें से क्या है कि 3 साल बीत गए, न पहले रपटा बना न आज तक रपटा बना है, जिसमें से 1,12,400 रुपया आहरण हुआ। आहरण के बाद जब हर साल बरसात में दिक्कत होती है, हम लोग इधर से निकलते हैं, रास्ता ही है, अब निकलने के बाद ये जब समस्या होती तब लगता है कि यहाँ पे रपटा बन चुका है कागज में,
ग्राउंड में कुछ नहीं, ग्राउंड में आप भी देख लीजिए, आप देख ही चुके हैं, बाकी और लोगों से पूछ लीजिए। बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये पीसीसी सड़क जो है तो अभी इसको बने 4 महीने नहीं हुए, पूरे 4 महीने हो ही गए। इसमें निश्चित रूप से बहुत ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और 4 महीने के अंदर ये सड़क देखने में, जिसका वीडियो डाला गया है तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 टुकड़ों में बंट गई है, माने 2 टुकड़ों फट गई है। और इसमें जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, यहीं से बगल से पहाड़ से जक्रेसर से शंकरपुर क्रेसर से ड्रस्ट और वहीं की सफ़ेद वाली गिट्टी बालू वाली उसी का इस्तेमाल हुआ है। मैंने निश्चित रूप से एक बहुत ही घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। आप स्थानीय ग्रामीण हैं, जब इस तरीके का घटिया निर्माण हो रहा था तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आवाज़ उठाने की कोशिश की गई, आवाज़ उठाई भी गई 1-2 बार, लेकिन सरपंच का जो तानाशाही रवैया है और उसके कुछ पाले हुए लोग हैं वो बिल्कुल इस तरह से आमादा हो जाते हैं कि लगता है कि अब मैंने हम सब ग्रामीणों को जान बचाने की दिक्कत पड़ी है और ऊपर से मुकदमा कायम करवाने की धमकी देता है। तो ये 4 महीने में जिस तरीके से सड़क फाट गई है, आप वीडियो में साफ साफ देख रहे हैं और आप सड़क में भी खड़े हैं, सड़क की स्थिति देख रहे हैं। क्या मांग है? जो जिम्मेदार हैं, इंजीनियर हैं, जिनकी नियुक्ति थी इसकी देख रेख के लिए, और प्रशासन है, मांग ये है कि इसके जो संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सरपंच, सचिव या कि इंजीनियर, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ प्रशासनिक कड़ी कार्यवाही की जाए। इसकी शिकायत आपने क्या करेंगे आगे, किस प्रकार से करेंगे? इसकी शिकायत अब अभी तो फिलहाल मीडिया के माध्यम से, और अगर इसमें भी कार्यवाही नहीं हुई तो फिर जो इसके प्रशासनिक अमला है वहाँ से करेंगे, जहाँ से भी हो सकेगा। और सड़क आगे भी अभी बननी है तो क्या इसी तरह से निर्माण होगा? अब निर्माण अब जिस तरह से हो रहा है, सरपंच का तानाशाही रवैया है उसी तरह से कर रहा है, क्या करें।